इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस की समाअत नवाज शरीफ के वकील की दरखास्त पर अदालत ने नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1 से 1:30 बजे का वक्त दे दिया। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश न हुए तो दायमी वारंट गिरफ्तारी बहाल हो जाएंगे। केस में सदर आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी भी शरीक मुल्जिमान हैं। यूसुफ रजा गिलानी हाजिरी लगाकर एहतसाब अदालत से चले गए। आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 2:30 बजे करेगा। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। कुछ देर में मरी से रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का 78वां यौम तासीस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस मौके पर नई ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तान ज़्यादा पुरअमन, खुशहाल और पायदार दुनिया के हसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले खिदमत अंजाम देने की एक मुनफरिद तारीख रखता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों पर अमल पैरा हैं। वफाकी हुकूमत का सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत आर्टिकल 184 की शर्त 3 के तहत दिए गए फैसले के खिलाफ 30 दिनों में अपील होगी। अपील 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर करना लाजिम है। अपील पहले से बड़ा बेंच सुनेगा। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर तुल क्या। सेहूनी फोर्सेस की गजा में वहशियाना बमबारी। मगरबी किनारे में भी बेईमाना मुजालिम जारी। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 5000 से बढ़ गई। इसराइली फ़ौज ने एक और मस्जिद शहीद कर दी। अस्पतालों के करीब 100 फ़िज़ाई हमले। इंक्यूबेटर्स में मौजूद बच्चों की जिंदगियां खतरे में। जनरेटर बंद हुआ तो जान बचाना इंतहाई मुश्किल हो गया। उधर मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने 123 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फ़ौज का लिबनान में हिजबुल्लाह के 2 ठिकाने तबाह करने का भी दावा। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, गजा में मुतवक्किल ज़मीनी हमले 3 माह तक जारी रह सकते हैं। इसराइली फौज और हमास के खान यूनिस के सरहदी इलाके में झड़प से होनी फौजी गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए। चीन ने इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े बढ़ने पर अपने 6 बहरी जहाज़ मशरिक़ वुस्ता भेज दिए। उधर दुनिया भर में इसराइली जारियत के खिलाफ शदीद एहतजाज। जर्मा के दारुल-हुकूमत में अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 70,000 अफराद रैली में शरीक हुए। इसराइल ने जंग बंद न की तो खित्ते के हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। ईरान ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया। सऊदी वली अहद का गजा में कशीदगी कम करने और मुहासरा ख़त्म करने पर जोर। तुर्क सदर का हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया से राब्ता। जंग बंदी के लिए तुर्क कोशिशों से आगाह किया। उधर अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा का इसराइल की हिमायत जारी रखने का ऐलान। निगरान हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर गैस पम्प गिरा दिया। कीमतों में बड़े इजाफे की मंजूरी। नए गैस टैरिफ का इतलाक 1 नवंबर से होगा। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। बैरून मुल्क से 10 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला। स्मॉग की सूरत हाल बेहतर। इस बुध को भी लाहौर में छुट्टी नहीं होगी। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत। फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ भी भरपूर एक्शन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ। PIA का फ़िज़ाई ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सका। PIA की PSA को गुज़श्ता रोज़ 10 करोड़ 90 लाख रुपए की अदायगी। आज भी बैनुल अक़वामी और मुल्की रूट्स की परवाज़ें मनसूखी का शिकार। कराची से इस्लामाबाद, तुरबत और लाहौर की 2 तरफ़ा परवाज़ें मनसूख। कराची, सखर
कराची कोयटा की 2 तरफा, जबकि दमाम से कराची की परवाज़ भी मनसूख की गई। मुल्तान से रियाज की 2, जबकि दुबई की 1 परवाज़ मनसूख की गई। और क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों 8 विकेटों से तारीखी शिकस्त। सुस्त बैटिंग, खराब फील्डिंग और नाक़िस बॉलिंग कौमी टीम को ले डूबी। अफगानिस्तान ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान को वनडे में हराया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में तीसरी शिकस्त। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ग्रीन शर्ट्स को अपने बाकी 4 मैच जरूर जीतना होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश टकराएंगे। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 2:30 बजे करेगा। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। अदालत ने आज तक नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 2:30 बजे करेगा। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। अदालत ने आज के दिन तक नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। 24 अक्टूबर तक अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत दी गई थी। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दोपहर 2:30 बजे करेगा। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सरेंडर करेंगे। अदालत की जानिब से आज तक नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत दी गई थी। अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 2:30 बजे करेगा। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से। अपडेट कीजिएगा फयाज। जी देखें, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के 2 केसेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी, जिसमें एवन फील्ड रेफरेंस और उसके अलावा अल अजीज़िया रेफरेंस में आज तक अदालत ने उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की थी, जिसमें नैब को गिरफ्तारी से रोक रखा है। उसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की मुतफर्रिक दरखास्तें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं और उस पर भी आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच इस केस की समाअत करेगा, जिसके लिए अदालत ने वक्त जो है वो समाअत का मुकर्रर कर दिया है। 2:30 बजे के बाद ये खुसूसी बेंच केस की समाअत करेगा, जिसमें उससे कबल जो है रेगुलर जो डीबी है वो अपने रूटीन के केसेस सुनेगी और खुसूसी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं, वो इस केस की समाअत करेंगे और उसके लिए 2:30 बजे के बाद का वक्त मुकर्रर किया गया है। ठीक है फयाज, साथ ही रहेगा। एक और अहम खबर अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में तोशा खाना केस की समाअत। नवाज शरीफ के वकील की दरखास्त पर अदालत ने नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1 से 1:30 बजे का वक्त दे दिया। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश न हुए तो दायमी वारंट गिरफ्तारी बहाल हो जाएंगे। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज, इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? जी, तोशाखाना गाड़ियों का ये केस है जिसमें आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पेश हुए, उन्होंने अपनी हाजिरी लगवा दी है। उसके अलावा साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो है हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर हो गई है, लेकिन नवाज शरीफ के वकील ने बताया है कि वो आज पेश होंगे, जिस पर अदालत ने उनको 1 से 1:30 बजे के दरमियान अदालत में पेश होने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए, क्योंकि अदालत ने आज तक उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल कर रखे हैं और अगर आज वो पेश नहीं होते तो उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो बहाल हो जाएंगे। उसके अलावा प्लीडर मुकर्रर करने के लिए भी दरखास्त दायर कर दी गई है। 3 मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गई हैं, जिसमें नवाज शरीफ की जानब से कहा गया है कि वो उनको सिक्योरिटी खदशात हैं, इस वजह से उनका जो प्लीडर है वो मुकर्रर कर दिया जाए ताकि वो अदालत में पेश हो सके। उसके अलावा नवाज शरीफ की जो श्योरिटी बाउंड जमा करवाने की दरखास्त दायर की गई है कि ताकि वो अपने जो श्योरिटी बाउंड हैं जमा करवा दें हाजिरी के लिए। तो अदालत से इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए जाएं ताकि वो इस केस के ट्रायल का सामना कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद अपडेट करने के लिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मरी से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में पेश होंगे। नवाज शरीफ ने रात कश्मीर पॉइंट में अपनी रिहाइशगाह पर क़याम किया। इस्लामाबाद पुलिस ने नवाज शरीफ को खुसूसी सिक्योरिटी फराहम कर दी। अहम खबर, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मरी से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में पेश होंगे।
नवाज शरीफ ने रात कश्मीर पॉइंट पे अपनी रिहाइशगाह पर क़याम किया। इस्लामाबाद पुलिस ने नवाज शरीफ को खुसूसी सिक्योरिटी फराहम कर दी है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से नवाज शरीफ को खुसूसी सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। नवाज शरीफ ने रात कश्मीर पॉइंट में अपनी रिहाइशगाह पर क़याम किया। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे औरंगज़ेब अब्बासी से। अपडेट कीजिएगा औरंगज़ेब अब्बासी, काफिला कहाँ तक पहुँचा? जी नबीला, मियां नवाज शरीफ का काफिला जो है अभी थोड़ी देर हुई है मरी कश्मीर पॉइंट अपनी रिहाइशगाह से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है। मियां नवाज शरीफ के साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर कायदीन जो है उनमें इसहाक डार हैं, मरियम औरंगजेब हैं, मरियम नवाज हैं और परवेज रशीद भी उनके हमरा मौजूद है, जबकि ख्वाजा आसिफ भी थोड़ी देर पहले उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे थे। मियां नवाज शरीफ ने रात मरी में क़याम किया है और तकरीबन 4.5 साल बाद मियां नवाज शरीफ रात को मरी पहुंचे तो उनका भरपूर कारकुनान की जानिब से इस्तकबाल किया गया है। इस वक्त मियां नवाज शरीफ बरास्ता एक्सप्रेस वे मरी इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए हैं, जहां आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपीलों की बहाली के लिए केस की समाअत होगी और उसमें वो पेश होंगे। मियां नवाज शरीफ का काफिला जो है वो मरी से चल गया और पूरे जो साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के साथ जो है मियां नवाज शरीफ मरी से रवाना हुए हैं। और इस वक्त जो है मौसम मरी का बहुत खूबसूरत है, धूप निकली हुई है और मियां नवाज शरीफ का काफिला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है। जी बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब। पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलब कर लिया। AIG ऑपरेशन ने पीटीआई चेयरमैन से मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है। इलेक्शन कमीशन अडयाला जेल जाके केस की समाअत करे। वजारत दाखिला की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई। वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे कराएंगे? इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला कैसे हुक्म दे सकता है? समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलब कर लिया है। AIG ऑपरेशन से पीटीआई चेयरमैन से मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। रिपोर्ट में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया जानेंगे अपनी नुमाइंदा आमना अली से। अपडेट कीजिएगा आमना। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज चेयरमैन पीटीआई को पेश नहीं किया जा सका। पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे करवाएंगे। कमीशन ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया है। आज चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो तौहीन इलेक्शन केस की जो समाअत थी वो मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इसके अलावा फवाद चौधरी और असद उमर भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए थे। चेयरमैन पीटीआई के हवाले से शुएब शाहीन ने कहा कि आज जो है उनको चेयरमैन पीटीआई को पेश नहीं किया जा सका। आज तो इलेक्शन कमीशन की असल में तौहीन हुई है, जिस पर जो AIG पुलिस हैं, AIG ऑपरेशन पंजाब, उनकी जानिब से कहा गया कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन में जो है पेश करने के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट भी जमा करवाई और उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला ने तजवीज़ भी दी कि इलेक्शन कमीशन खुद जो है वहाँ जाकर इस केस की समाअत कर सकता है, जिस पर चेयरमैन जिस पर इलेक्शन कमीशन जो 4 रुकनी मेंबरान थे उनकी जानिब से गुस्से का भी इजहार किया गया और ये कहा गया कि वजारत दाखिला ये ऐसे अहकाम कैसे जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन को। तो आपको बताएं कि जो केस की समाअत है वो 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है और आइंदा समाअत के लिए सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आमना।